अगर आप भी अपने पार्टनर से परेशान हैं तो ये पार्टनरशिप की क्लास देख लीजिए, आपकी सारी समस्या आज के बाद दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ऐसे आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पार्टनरशिप की एक क्लास हो चुकी है, ये पार्टनरशिप की क्लास नंबर 2 है। जो भी हम लोग प्रैक्टिस क्लास पढ़ रहे हैं तो ऐप पे सारी क्लासें आपकी चल रही हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। 1 से लेकर 16 तक हम लोग क्लास नंबर 1 में पढ़े थे। अब क्वेश्चन में कर रहा है, ए 45,000 रुपए में से एक व्यवसाय शुरू करता है और बाद में बी 30,000 रुपए के साथ जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था। इसको दो तरीके से लगा सकते हो, दोनों तरीका आपको बता देता हूं। क्वेश्चन में पहले तरीके से कैसे लगाओगे, अब देखो क्वेश्चन में कर रहा है, ए 45,000 रुपए के व्यवसाय शुरू करता और बाद में बी 30,000 रुपए के साथ जुड़ जाता है। पहले इसका अनुपात में पैसा लगाने वाला कैसा, आपको 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, अब 15 3 45 हो जाएगा, अब 15 दूना कितना हो जाएगा 30। यानी अगर हम बात करें 3 चीज होती है तो आपको सर एक होता है कैश और एक क्या होता है, आपको सर एक होता है टाइम। अच्छा, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, तो आपको सर प्रॉफिट कहलाता है। अगर हम कैश के बारे में बात करें तो ये 3 रुपए लगाएगा तो ये 2 रुपए। अगर हम कैश के बारे में बात करें तो आपको सर 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि वर्ष के अंत में लाभ इनका 2:1 के अनुपात में, यानी प्रॉफिट के बारे में बात करा कि अगर ये 2:1 के अनुपात में बढ़ रहा हो तो इन्होंने टाइम कितना लगाया, टाइम का अनुपात नहीं दिया था, आप इसको मान लो ए से कितना हो जाएगा, आपको सर बी हो जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कर दो। तो मैंने आपको बताया जैसे ये लक्ष्मण रेखा पार करोगे ना तो आप क्या करते हैं, जिसका मान निकलना उसको ब्लॉक कर दो। ब्लॉक कर दिया ए और बी को, तो इसका गुणा करोगे 2 दूना कितना हो जाएगा, आपको सर 4। अब 3 तरीके के 3 इकाई कितना होगा 3। ये किसका अनुपात आएगा, जिसको आपने ब्लॉक किया था, आपको सर टाइम। ये किसका टाइम होगा, इसके सामने वाला ए का, ये किसका हो जाएगा बी का। अब कह रहा है कि साथ जो और बाद में बी जुड़ता है, मतलब ए शुरू से है तो वर्ष के अंत में लाभ इतने के अनुपात में हो, तो बताओ बी कब शामिल हुआ। तो ए का टाइम ये है 4, तो आपको सर ए का टाइम 4 है। यहां क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना 12, तो क्या गुना है, आपको सर 3, तो 3 तरीके कितना हो जाएगा 9। अच्छा, ये 9 महीना क्या आएगा, तो आपको सर बी का, ये बी का कैसा टाइम आएगा, बी का 2 तरीके का टाइम होता है। आपको सर ये वर्कड वाला टाइम है, मतलब काम करने वाला, बिजनेस में कितना दिन तक रहा ये। अगर कहेगा अगर ये 9 महीने तक बिजनेस में काम किया और ये 12 महीने कर, बी कितने महीने बाद आया, तो आपको सर 3 महीने। अगर आफ्टर टाइम पूछेगा तो 12 में से 9 घटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बी का क्या हो जाएगा, ये बी का 3 महीने क्या हो जाएगा, ये आफ्टर टाइम हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन पूछता है। अब देखो क्या पूछा है, बी कब शामिल हुआ, कब शामिल हुआ, यानी बाद वाला पूछ रहा था, ये मत कि 9 महीने लगा देना। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला, यानी 3 महीने बाद शामिल हुआ। 9 महीने काम किया तो 3 महीने बाद क्या हुआ, शामिल हुआ। ये कौन सा तरीका है, आपको सर मेथड नंबर 1 है। अब इसको मेथड नंबर 2 से कैसे लगाओगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आप मेथड नंबर 2 से लगाना चाहते हो डायरेक्टली, तो आप जानते हो क्या होता है, तो आपको सर C1 T1 आप बटे क्या डायरेक्टली लगा सकते हो। तो आपको सर C2 और T2 बराबर क्या हो जाएगा, आपको सर P1 बटे क्या हो जाएगा, आपको सर P2। बस इसी में उठा कर रख दोगे आपके क्वेश्चन का आंसर। C1 का मतलब पहले ने क्या रुपए लगाया, तो मैंने आपको बताया इसका अनुपात निकालोगे, कट जाएगा 3 जीरो, तो 15 3 45, अब 15 दूना कितना हो जाएगा 30। तो आपको ए ने 3 रुपए लगाया, तो आपको 3, इसने 12 महीने तक काम किया है। अब बी ने क्या रुपए लगाया, तो आपको सर 2 रुपए लगाया, एक का महीना है, तो आपको सर T2 अब बराबर कितना होगा, P1 का अनुपात, आपको सर 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। आप कहोगे 2 6 का कितना हो जाएगा 12, और 2 से काट दोगे 2 3 6, तो यहां 3 बचा, यहां पर भी 3 बचा, और यहां पर T2 हो गया। तो T2 बराबर आप निकाल लोगे क्या हो जाएगा, तो 3 तरीके कितना होगा 9। ये 9 महीने क्या होगा, काम करने वाला टाइम। ये किसका, तो आपको सर बी का। बी का एक ऐसा टाइम है, आपको अगर पूछेगा क महीने तक काम किया, तो 9 महीने, क महीने बाद ज्वाइन किया, तो दोनों, ये 12 महीने काम किया, 9 महीने काम किया, तो 3 महीने बाद इसने क्या किया, ये बी का क्या है, तो आपको सर ये आफ्टर टाइम है। अगर कभी आफ्टर टाइम पूछेगा तो आप 3 महीना बता दोगे, तो यही पूछा आपसे 3 महीने बाद ज्वाइन किया। अगर पूछता कितने महीने तक काम किया, तब क्वेश्चन का आंसर कितना होता, 9 महीने होता। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप समझ गए, किसी एक तरीके से लगा सकते हो। पी ने 1 वर्ष के लिए 4,000 रुपए का निवेश किया, कुछ महीने बाद क्यू 6,000 रुपए के साथ निवेश में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में पी और क्यू का लाभ का अनुपात 4:3 है, तो बताओ क्यू कितने महीने बाद शामिल हुआ। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, कितने महीने बाद शामिल हुआ। उसी तरीके से आप लिख सकते हो, एक जगह आप कैश लिख सकते हो, मैं पहले तरीके से लगा देता हूं, और यहां पर क्या हो जाएगा, आपको सर टी हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, आपको सर पी कहलाता है। क्वेश्चन कर रहा है पहले इनका कैश का अनुपात निकालो, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 3 कितना होगा 6। यानी अगर हम कैश के बारे में बात करें तो आपको सर ये 2 कितना है 3 है। इनका टाइम कितना है, तो अब हमको नहीं पता, तो आपको सर ये ए है, और ये कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, या पी क्यू दिया है तो पी क्यू मान सकते हो। इनके लाभ का अनुपात कितना है, तो आपको सर ये 4, और 4 कितना है, आपको सर 3 है। अब जो कट रहा है उसको आप काट दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब इसका गुणा देखो, कट रहा हो तो काट दो। अच्छा, इस लाइन के ऊपर आमने सामने काटते हैं, इसके नीचे काटना हो तो सीधा सीधा देखो, 3 से 3 कट जाएगा, और 2 दूना कितना
कितना होगा 4। यानी फाइनली जिसका मान निकालना इसको ब्लॉक कर दो तो किसका मान निकलेगा t। तो बताओ t का मान कितना हो जाएगा, तो आपको सर यहाँ 2 कितना हो जाएगा, a1 2 और ये 1 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर a का टाइम ये है तो आपको सर 2 की वैल्यू 12 है तो कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा आपको सर 6 महीने। ये कौन है q, ये वर्कड वाला टाइम होगा। ये कौन सा टाइम होगा, अगर क्वेश्चन में ये वाली बात का कितने महीने तक काम किया था आपको सर 6 महीने। कितने महीने बाद, तो 12 में से 6 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 6, तो ये तो बराबर बराबर है इसलिए यहां बराबर आ रहा है। तो अगर आफ्टर टाइम पूछेगा तो कितना हो जाएगा 6 महीने बाद आ जाएगा। जैसे अगर यहां 7 होता तो ये 5 आ जाता, तो 6 महीने बाद ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूं ये वाली बात 100% आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ने 75,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने बाद 80,000 रुपए के निवेश के साथ बी इस बिजनेस में शामिल हो जाता है। वर्ष के बाद उन्हें इतने रुपए के लाभ होता है, तो ए और बी का हिस्सा क्या होगा। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, आप इसको लगा सकते हैं। देखो अगर आप बोलोगे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 5 से काट लो तो आपको सर 15 बार में कट जाएगा, आप 5 से काट लो 16 बार में। यानी अगर हम बात करें कि ए और बी के उसी तरीके से लगा लो। अगर हम कैश के बारे में बात करें इनका प्रॉफिट कितना होगा, तो आपको सर ये कैश है और यहां पर कितना टाइम, उसी तरीके से आप लिख लो। अगर हम यहां पर कैश और टाइम के बारे में बात करें तो दोनों चीज लिख लो। यहां पर अगर हम बात करें तो आपको सर यहां पर एक जगह कैश लिख लो और एक जगह क्या लिख लो, टाइम लिख लो। इनका गुणनफल क्या कहलाता है, तो आपको सर प्रॉफिट कहलाता है। बताओ कैश का अनुपात कितना है, तो 15 और कितना हो जाएंगे 16। आपको ये 15 रुपया लगाएगा तो ये कितना रुपया लगाएगा, आपको सर 16 रुपया लगाएगा। अब कह रहा है कि 5 महीने बाद, कह रहा है कि व्यवसाय शुरू किया, 5 महीने बाद 80,000 रुपए के साथ बी निवेश हो गया। इसका मतलब ये 12 महीने तक काम करेगा, ए वाला 12 महीने तक। अब बी वाला जब 5 महीने बाद आया है तो ये कम महीने तक काम करेगा, तो आपको सर 7 महीने काम करेगा। जो काम करते हैं वही टाइम रखते हैं। अब इसमें सक्सेसिव लगा दो, इसी का गुणनफल आता है, तो जब गुणनफल आता है तो सक्सेसिव लगा दो। 4 चौका 16 हो जाएगा और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और कुछ भी कट रहा नहीं। 15 तिहाई कितना हो जाएगा 45 और 7 चौका कितना हो 28। इनका लाभ पूछेगा किस अनुपात में बटेगा, तो 45 और 28। तो कह रहा है इतने रुपए में ए और बी का हिस्सा अलग अलग बताओ। अब देखो अलग अलग, इसका मतलब अगर ए के बारे में बात करें तो 45 से कटने वाला नंबर, अब बी के बारे में बात करें तो 28। तो ए का 45 से कटने वाला मतलब इसमें 9 आएगा, तो आप ए वाले का 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर लो। देखो 9 से कटेगा 5 2 7 2 9, आपको कहोगे सर ए वाला कट जाएगा। ये वाला कटेगा 5 2 7, ये नहीं कटेगा। ये 8 4 12 2 14, ये भी नहीं कटेगा। ये 9 4 2 6, ये 5 5 4 9 9, ये भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है जो इन 9 से कट रहा है। ये अगर क्वेश्चन में कभी अगर 2 मिल जाता तो हम ये 7 से कटने वाला नंबर चेक कर लेते, तब ये नहीं निकालेंगे भैया। 9 से कटने वाला जब एक ही नंबर है तो क्यों निकालेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बोलो बात समझ गए आप लोग, सर बिल्कुल समझ गए। अगर देखो अगर ऐसे अगर स्मार्टली तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप गलत जगह अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए। जो अगर ये सीरीज मैंने आपको चलाया हुआ ना कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, जब तक अगर आप स्मार्टली तरीके से अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अगर आप समझ लीजिए कि अगर आप पुराने तरीके से पढ़ेंगे और आप अपनी स्पीड को अगर तेज नहीं करेंगे तो आप बस जनगणना में हमेशा काउंट होते रहेंगे और उसी तरीके से हमेशा कहेंगे क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन मैं लगा नहीं पाया, बस टाइम नहीं मिला। आप हमेशा यही वाली बात आप कहेंगे। तो अगर ऐसे स्मार्टली तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक मैथ स्पेशल का ऐसा बैच मैं पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि पूरे भारत के अंदर यह एक ऐसा बैच है, अगर आप किसी से भी पढ़े हैं इस बैच को पढ़िए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर नहीं बढ़ा तो आप कहिएगा। अगर आप किसी से पढ़ते हैं तो आपको बस वही चीज समझ में आती है, वही क्वेश्चन नया क्वेश्चन आता है तो आप नहीं बना पाते। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चे अगर इस बैच को पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है कि नहीं। अगर आप किसी से भी पढ़े हैं 1000-2000 रुपए देकर, क्या उस चीज से यह चीज ऊपर मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। इसमें आपको इतना सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया है कि इतना सिस्टमेटिक तरीके से आज तक कोई नहीं पढ़ाया। इसमें 50% अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट करा दिया गया। डेली आपकी क्लासेस में आपकी चल रही है और ये प्रैक्टिस बैच जो चल रहा है मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है। जो बैच आप पढ़ रहे हैं इसमें भी 5-6 टॉपिक आपके पूरे पढ़ा दिए गए। और एक ऐसा बैच जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं यह एक ऐसा बैच है जो पूरा कंप्लीटली A to Z सारे चैप्टर आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा दिए गए हैं। इतना क्लियर कॉन्सेप्ट अगर आप किसी से भी पढ़े भी होंगे, आप कंपेयर कर लेना कि आप पैसे देके पढ़े हो, लेकिन मात्र ये 0 रुपए में आपको दे रहा हूं। और इसको पढ़ने के बाद जरूर आप कमेंट बॉक्स में इसका रिव्यू बताइएगा कि क्या मैं सही कर रहा था कि झूठ कह रहा था, कि आप अगर इस बैच को पढ़ रहे थे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि नहीं। अगर आप दूसरे क्या पढ़ रहे थे तो आपको मैथ के अंदर कंफ्यूजन था कि नहीं था। ठीक है, तो ये बैच सारे बैच आपके ऑफर चल रहे हैं, 24 घंटे के लिए ऑफर है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये बैच आपको कहां पर मिलेगा, सिलेक्शन पाथ ऐप पर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और आप बैच को आप परचेज कर सकते हैं। इतने मिनिमम फीस में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जानते हैं जब मैं कम फीस में पढ़ाता हूं तो लोगों को हालत खराब होती है, तो लोग क्या करते हैं कि उल्टा सीधा कमेंट कराते हैं। मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करते रहो कमेंट, ठीक है। किसी के भक्त बनो, ठीक है, लेकिन अंधभक्त बनना सही नहीं है। आज आप देख रहे हो कि भारत के अंदर जितने लोग अंधभक्त हैं वो उसी तरीके से रहते हैं। भक्त बनोगे तो कुछ आगे बढ़ जाओगे, अंधभक्त बढ़ोगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एकदम आगे बढ़ो अच्छे तरीके से, जहां से आपको जो चीज अच्छा मिला उसको ग्रहण करो और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। किसी की तारीफ मत करो, जहां से हमसे अच्छा मिला हमसे पढ़ो, दूसरे से मिला दूसरे से पढ़ो, कि जिससे मिल रहा उससे आप पढ़ो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बस मुझसे ही पढ़ो।
ठीक है, आपको जहां अच्छा लगे आप वहां पढ़िए। ए ने 54,000 रुपए की एक पूंजी के साथ एक व्यवसाय आरंभ किया। बी और सी को क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद इस व्यवसाय में शामिल किया। वर्ष के अंत में लाभ को इतने के अनुपात में विभाजित किया गया। तो बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी क्या होगा। अब देखो इसमें लिखने का तरीका आपको होना चाहिए। देखो अगर हम बात करें कि पी बराबर क्या होता है तो आप कहोगे सर सी इंटू टी। अगर हम सी निकालना चाहेंगे तो आप कहोगे सर ये पी बाई कितना होगा टी। यानी आपने क्या समझा कि अगर हमको सी निकालना तो पी को ऊपर लिखना पड़ेगा। इसको लिखने का मतलब क्या है कि आपको बाद में एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। लाभ देखो यहां दिया है लेकिन हमको इसको पहले लिखना पड़ेगा। यानी अगर हम कहें कि अगर आप एक जगह हम बात करें आप कहोगे सर एक P है और एक क्या है तो आप कहोगे सर T है। अब बताओ इन्हीं को अगर हम भाग कर देते हैं तो क्या आता है C आता है। देखो इसको ऊपर लिखना, हमेशा ऊपर लिखने से फायदा क्या होगा अभी आप समझ पाओगे। अंत में इनका लाभ 145 है। आप कहोगे सर ये 1 है, ये 4 है और ये कितना है आप कहोगे सर 5 है। इनके द्वारा लिया गया समय क्या है, B और C एक साथ आरंभ किया है। B और C को क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद इस व्यवसाय में, यानी कि A ने कितने महीने तक काम किया आप कहोगे सर 12 महीने। इनको A को 4 महीने बाद और इनको 6 महीने बाद। तो जब कोई व्यक्ति ये 4 महीने बाद आएगा तो बताओ कितने महीने तक काम करेगा, 8 महीने। और दूसरा 6 महीने बाद आएगा तो ये 6 महीने काम करेगा। मतलब ऊपर प्रॉफिट का अनुपात है और नीचे टाइम का। तो C कैसे निकालना, आप कहोगे C निकालना तो P बाई टी। अच्छा देखो PT लिखा बीच में, बस अगर लाइन खींच दोगे तो ये P बाई टी हो जाएगा। तो इसके बीच में भी लाइन खींच दो बस। अगर आप इसी का अनुपात निकाल दोगे ना, सिंपल अनुपात मैंने निकालना बताया है आपको रेशियो में। बताओ 1/12 4/8 है 5/6। अगर मैं बोलूंगा यहां 12 8 6 को हटा दो तो बड़ा मजा आ जाएगा। आपको यहां पर छोटा भी कर सकते हैं। आपको सर 4 इकाई 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो 12 2 6 कैल्शियम 12, यानी आप पूरे सिस्टम के अंदर अगर आप 12 का गुणा कर देंगे ना तो ये पूरा छोटा हो जाएगा। 12 का गुणा पहले वाले में करोगे तो क्या आएगा आपको सर 1 आएगा। इसका गुणा करोगे तो 2 6 12 हो जाएगा और 6 दूना 12 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर कभी कैश का अनुपात पूछेगा तो आप ये बता देंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है बी और सी द्वारा निवेश किए गए पूंजी का अंतर, बी और सी, तो आप कहोगे सर ये है और सी कौन है तो आप कहोगे ये। इनके बीच में कितने का अंतर है 4 यूनिट की वैल्यू बताना। किसकी वैल्यू दिया है, ए ने 54,000 रुपए, ए का कैश इतना है तो 1 यूनिट की वैल्यू 54,000 है। तो जब अगर हम बात करें, अगर आप कहेंगे कि सर 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, आप कहेंगे सर 54,000 के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा है कि बी और सी का अंतर, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 4 का गुणा 0 0 0 4 चौका 16 अब 5 चौका 20 से कितना 21,000 कितना हो जाएगा 600। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ए और बी क्रमशः, देखो मैं बकैती कभी नहीं करता हूं, चाहे पेड बैच हो चाहे कुछ भी हो। मैं कभी भी 1% की बात छोड़ो 0.% भी बकैती कभी भी नहीं करता हूं बैच के अंदर। जो भी लड़के पढ़ रहे होंगे जरूर बताइएगा कभी मैंने क्लास के अंदर कभी कोई बकैती किया हो, कुछ भी नहीं, बस मैं सीधे पढ़ाता हूं। ठीक है, चलो अब इसके बारे में बात करें। ए और बी क्रमशः 25,000 और 50,000 रुपए की धनराशि के साथ एक कंपनी में 1 वर्ष के लिए साझेदारी की शुरुआत करते हैं। चलो ठीक है, 7 महीने बाद 30,000 रुपए की राशि के साथ सी उनके साथ साझेदारी में शामिल हो जाता है। 9 महीने बाद ए अपना योगदान धनराशि वापस ले लेता है। यह मानते हुए कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 3900 रुपए है। तो बताइए उसमें सी का हिस्सा क्या होगा। अब देखो 3 व्यक्ति हैं, आप कहोगे सर कौन कौन, आप कहोगे सर पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा कौन है सी है। चलो अब पैसा कितना लगाते हैं। अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें, प्रॉफिट क्या होता है तो आप कहोगे सर इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो आप कहोगे सर 3 0 और यहां सी कितना है तो आप कहोगे पहले 3 0 हटा दो। अभी कुछ कट रहा, आप कहोगे हाँ 5 5 25 हो जाएगा, आप 5 10 50 हो जाएगा या 5 6 30 हो जाएगा। अगर हम बात करें इनके कैश के अनुपात में तो इन्होंने कैश कितना लगाया था, आप कहोगे ए ने 5 रुपए लगाया है, बी ने 10 रुपए लगाया है और सी ने क्या रुपए लगाया रे भाई, आप कहोगे 6 रुपए। अब इनके टाइम के बारे में अगर हम बात करें, टाइम कितना है तो कह रहा है ए और बी ने क्रमशः इतने रुपए की धनराशि के साथ एक कंपनी में 1 वर्ष के लिए साझेदारी की शुरुआत करते हैं। 7 महीने बाद 30,000 रुपए की धनराशि के साथ सी उसमें साझेदारी में शामिल हो जाता है। चलो ठीक है, 7 महीने बाद, तो बताओ ये 7 महीने बाद का मतलब कम महीने काम किया होगा, आप कहोगे सर 5 महीने बाद। यही वाली बात आप कहोगे सर 5 महीने तक ये काम करेगा। सी उनके साझेदारी में शामिल हो जाता है और 9 महीने के बाद ए अपना योगदान धनराशि वापस ले लेता है, यानी इसका पैसा 9 महीने तक बिजनेस में रहा। चलो ठीक है, यह मानते हो कि वर्ष के अंत में कुल लाभ, यानी ये अपना पैसा कितने महीने तक लगाए 12 महीने तक बस। अगर हम इनके प्रॉफिट के बारे में बात करें कि प्रॉफिट कैसे होगा, आप कहोगे इससे इसका गुणा इसका गुणा इसका गुणा। अच्छा कुछ कट रहा तो आप काट लो, आप कहोगे हाँ सर कट तो रहा है। देखो 3 से अगर हम काट दें, आप कहोगे कि सर देखो 5 से कट जाएगा, 5 इकाई 5, अब 5 दूना 10, अब 5 इकाई कितना होगा 5 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। अभी करो 3 से काट दो, 3 तरीके 9 हो जाएगा और 3 चौका 12 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 3 और 4 दूना कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 8 और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इनका प्रॉफिट 3 8 और 2 के अनुपात में बटेगा। कह रहा है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 3900, यानी अगर हम बात करें कि ये जो 3900 है कई यूनिट की वैल्यू है, आप कहोगे 8 2 10 3 13 यूनिट की वैल्यू है। आपसे कई यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है तो बताओ सी का हिस्सा कितना होगा। सी का हिस्सा 2 रुपए है, बस 2 का गुणा कर दो। 13 3 39, आप कहोगे सर 300 और 300 दूना कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 600। 600 यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। ठीक है,
चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। ए, बी तथा सी ने क्रमशः 1 लाख रुपए, 1,40,000 रुपए और 2 लाख रुपए के निवेश में एक व्यापार आरंभ किया। 3 महीने के पश्चात सी ने व्यापार छोड़ दिया। चलो ठीक है, सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने भी व्यापार छोड़ दिया तथा बी और सी ने अपना निवेश वापस ले लिया। चलो ठीक है, वर्ष के अंत में सी के लाभ के रूप में इतने रुपए निवेश हुए। चलो अगर हम बात करें, देखो 3 चीज ए बी सी है, तो अगर आप कहोगे सबसे पहले अगर हम कैश के बारे में बात करें, तीनों के कैश का अनुपात कितना हो जाएगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें 5 जीरो, आप कहोगे सर यहां से 4 जीरो, तो यहां से भी 4 जीरो और यहां से भी 4 जीरो गायब कर दो, अभी कटेगा। आप कहोगे हाँ 2 5 10 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा और 2 दहा में हो जाएगा। मतलब इनका कैश का अनुपात कितना है, तो आप कहोगे सर ये 5:7 रेशियो और कितना है, आप कहोगे सर 10 है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अगर हम इनके टाइम के बारे में बात करें कि इन्होंने टाइम कितना कितना दिया है, कह रहा है कि आरंभ किया, एक साथ आरंभ किया, 3 महीने पश्चात सी व्यापार छोड़ दिया। मतलब सी ने कितना 3 महीने तक काम किया। चलो ठीक है, अब कह रहा इसके छोड़ने के, सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने बाद, इसका मतलब जब ये 3 महीने बाद छोड़ा, इसके 7 महीने बाद यानी कितना होगा 10। बी भी व्यापार छोड़ दिया यानी इसने 10 महीने तक काम किया से दिया। बी तथा सी ने अपना निवेश वापस ले लिया। वर्ष के अंत में सी के लाभ इतने, मतलब इसने कितने महीने तक काम किया, 12 महीने। अगर हम इनका प्रॉफिट का अनुपात निकालना चाहें तो निकाल लो भाई। ये 12 5 60, 10 7 70 और 10 33, कुछ कट रहा है तो आपको सर काट सकते हो बिल्कुल। अब देखो 5 से 5 इकाई 5, आप 5 दूना 10, आप 5 दूना कितना हो जाएगा 10, गुणा कर लो, आपको सर ये 12 हो जाएगा, अभी कट रहा है, आपको 2 2 2 6 12, ठीक है, तो 6 हो जाएगा, ये कितना होगा 7 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इनका प्रॉफिट का अनुपात 6 7 3 के अनुपात में बटेगा। यदि कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में सी के हिस्से में कुल इतना रुपए, तो सी का हिस्सा कितना है 3 रुपए। इसका मतलब अगर हम बात करें कि ये जो 1155 है, ये कई यूनिट की वैल्यू है, आपको सर 3 यूनिट की वैल्यू है। कई यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है। ए और बी के लाभों का हिस्सा क्या है, ए और बी के लाभों का हिस्सा, तो ए और बी कितना 6 दूना 12 कितना 13, 13 का मल्टीपल हो जाएगा। 3 से काट देता हूं, 3 3 के 9, अब बच्चा 2, 3 8 24, 1 3 5 15, तो लास्ट में 3 5 15 5 आएगा, या 13 5 65 हो जाएगा 5, अब बच्चा 6, 5 किसमें किसमें है तो आपको सब में गुणा कर लेते हैं। 13 5 65, अब बच्चा 6, अब 13 वाटे कितना हो जाएगा 104, 104 और 6 कितना 110, यानी 0 हो जाएगा। 05 किसी में दिख रहा है क्या, 05 आपको सर इसी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गुणा करने की कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है, 5005 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कितना हो जाएगा, गुणा कर लोगे इतना आएगा। लास्ट 2 डिजिट से हमने पकड़ लिया, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ये आएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कपिल ने अप्रैल 2022 में 3 लाख रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। चलो ठीक है, 6 महीने के बाद उनके दोस्त कुणाल ने इतने रुपए के साथ निवेश किया। फरवरी 2023 में कपिल की एक्स क्लास साथी सलोनी ने भी क्लास के 2 भागीदारों द्वारा किए गए कुल निवेश के बराबर राशि निवेश किया। कपिल द्वारा व्यवसाय शुरू करने की तारीख से 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ को किस अनुपात में बटेगा, ये वाली बात करा। उसी तरीके से आप क्वेश्चन में पहले कैश का अनुपात निकालो, बताओ कैश का अनुपात कितना होगा। अच्छा 3 व्यक्ति कौन कौन है, पहला कह रहा है कपिल है। चलो भाई अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर पहला कपिल है, यहां पर ये कपिल है, और दूसरा कौन है, आप कहोगे सर निवेश किया। और 6 महीने के बाद दोस्त कुणाल, यानी कुणाल है, तो यहां पर कहोगे कुणाल है। और फिर कह रहा है कुछ दिन बाद उसकी कपिल की एक्स जो है कौन है, एक्स क्लास जो है सलोनी, यहां पर सलोनी है। अब इनका पैसा किस अनुपात में भाई, अब पहले देख लो, तो आप कहोगे 2 4 5 0, आपको कौन सा कॉमन है, तो आप कहोगे 2 4 5 0 यहां पर कॉमन है और यहां पर भी कॉमन है, और कहां पर है क्वेश्चन में, इतना क्लास के साथ भागीदारी निवेश के बराबर। अच्छा बराबर है, इसका मतलब ये वाली बात करा कि देखो अगर इसमें कितने जीरो है तो आपको सर 3 2 कितना हो जाएगा 5, और 3 2 कितना होगा 5 हट गया, 5 से काट लो, 5 6 30, अब 5 5 कितना होगा 25। मतलब हमने ये पता कर लिया कि इस व्यक्ति ने 6 रुपए लगाया और इस व्यक्ति ने कितना लगाया 5 रुपए, निवेश के साथ जुड़ गया। फरवरी 2023 में कपिल के एक्स क्लास साथी सलोनी ने भी पहले के दोनों भागीदारों के द्वारा किए गए कुल, मतलब जितना ये लोग लगाए थे उतना लगा दिया, तो 6 ये अब 5 ये, तो इसने कितना लगा दिया होगा 11 रुपए लगाया होगा। अब टाइम कितना कितना होगा, अब इसके टाइम के बारे में बात करें। ये तो शुरू से चल रहा है, तो 2022 में कह रहा है कि अप्रैल 2022 में चल रहा है, तो अब इसका टाइम कितना, कपिल द्वारा व्यवसाय शुरू करने की तारीख से 3 वर्ष बाद, मतलब ये 3 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद का मतलब 3 वर्ष का मतलब कितना 36 महीना, इसका 36 का, क्योंकि शुरू से है तो 3 साल में 36 महीना हो जाएगा। अच्छा ये कह रहा है रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय 6 महीने बाद उसके दोस्त कुणाल, ये 6 महीने बाद आया, इसका मतलब जितना दिन ये काम करेगा तो ये 30 महीने काम करे, क्योंकि 6 महीने बाद आया। अब कपिल की एक्स क्लास 7 सलोनी ने भी 2 भागीदारों किए गए निवेश के बराबर धनराशि निवेश किया कपिल द्वारा व्यवसाय शुरू करने की तारीख से 3 वर्ष बाद। अच्छा ये कब आई है, सलोनी कब आई है, तो करा कि फरवरी 2023 में। अब बिजनेस कब शुरू हुआ, अप्रैल 2022 में। अगर फरवरी 2023
फरवरी, मार्च, अप्रैल। अगर अप्रैल होता तो 2 साल होता। अरे भाई अगर ये अप्रैल 2023 होता तो अब बताओ 23, तो अब यहां से 2 साल होता इसका, लेकिन 2 महीना ज्यादा है तो 12 दूना 24, ये कितना हो जाएगा 26। 26 कैसे लिखा बात समझ गए। अगर ये फरवरी है, ये अप्रैल, मार्च अप्रैल 2 महीना ये 2 साल हुआ, यानी 12 दूना 24, 2 26, बस हमने लिख दिया। अब इनका प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट का अनुपात आप लोग क्या निकालना है, अनुपात ही तो निकालना है। जो कट रहा है उसको काट दो, तो आपको जी सर काट देता हूं, कितने से कट जाएगा, आपको 2 से काट देते हैं, आपको काट दो 2 से, इतना छोटा नंबर से क्यों काट रहे हो, चलो काट ही देता हूं, क्या दिक्कत। तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 से काट दूंगा 15, 2 से काट दूंगा 13, कितना हो जाएगा 36 तिहाई कितना हो जाएगा 108, यानी इसका 108 से शुरुआत होगा। कोई है क्या, आप कहोगे हाँ सर यही है, चेक कर लेता हूं 108 है। अब देखो 15 5 कितना होगा, आप कहोगे सर ये 75 हो जाएगा, ये 13 इकाई 13, 13 इकाई 13 कितना होगा 143 हो जाएगा। ठीक है, इस 143 तो तुम्हारा दोस्त है, जानते हो ना 143 क्या होता है, वही होता है आई लव यू वाला होता है 143। ठीक है, तो इसके बारे में मैं मजाक कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा, ये वाला आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके चलो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। चलो ठीक है, 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी में 50% जोड़ता है, जबकि वाई अपनी पूंजी को 60% निकालता है। 6.84 लाख रुपए के वार्षिक लाभ में एक्स का हिस्सा क्या हो। कुछ नहीं करना, उसी तरीके से इनका प्रॉफिट निकालो। एक कहोगे एक जगह एक्स है और दूसरा जगह कौन है, वाई है। इनके प्रॉफिट का अनुपात निकालो कि इनके प्रॉफिट कितना होगा। तो कै रुपए लगाया, आप कहोगे ये 3:5 के अनुपात में, यानी इसने कै रुपए लगाया, आप कहोगे सर 3 रुपए, इसने कै रुपए लगाया, आप कहोगे सर 5 रुपए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इतने की साझेदारी करते हैं 5 महीने बाद, यानी ये 5 महीने बाद, चलो ठीक है 5 महीने बाद तो अपना पैसा इतना ही रहेगा। 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी में 50% जोड़ता है, 50% का आधा, बताओ 3 का आधा कितना होगा 1.5, तो आपको 1.5 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, आपको सर 4.5, इसको जिसको राउंड किया हूं ये कैश है। अब कितने महीने वार्षिक है, तो आपको सर ये 7 महीने हो जाएगा, यही वाली बात बोला। जबकि वाई अपनी पूंजी का 60% निकालता है, यानी अब इसके बारे में बात करें तो इसका तो पैसा 5 महीने रहेगा ही रहेगा। आप कहोगे हाँ ये निकाल लेता है 60%, जब 60% निकाल लेगा तो 60% का मतलब कितना होता है, जब 3/5 निकाल लेगा तो बचेगा कितना 2/5, तो जब 2/5 इसका रहेगा तो इसका मतलब यहां पे 2 रुपए होगा। जिससे कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, 5 का अगर 3/5 निकाल लेगा तो 2/5 होगा तो 2 रुपए बचेगा। कितने महीने तक, आप कहोगे सर 7 महीने तक। बस यही वाली बात आपसे कहा, बस आप इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। देखो 5 तिहाई कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 15 हो जाएगा, ये कितना होगा 7 5 35 हो जाएगा, और 7 चौका 28 3 31, 31.5 जोड़ दोगे तो 15 कितना हो जाएगा 31 से 15 46, ये हो जाएगा 46.5 हो जाएगा। ये कितना होगा 5 5 कितना होगा 25 हो जाएगा, ये 7 दूना कितना हो जाएगा 14, जोड़ दो 5 4 कितना होगा 9, और 2 1 कितना होगा 3। पहले इसको अनुपात, पहले इसको हटाओ तो एक जीरो बढ़ा लो, ये पॉइंट हट गया। 5 से काट लो, 5 9 45, 1 5 3 15, 5 से काट लो 5 7 35 हो जाएगा, 4 5 बटे 40, 93:78 हो जाएगा। तो कह रहा है इतने रुपए के लाभ में एक्स का हिस्सा बताओ, एक्स का भाग पूछ रहा है कि बताओ एक्स का भाग क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, पहले पॉइंट को भूल जाओ ना, बाद में बात करेंगे पॉइंट के बारे में, से थोड़ा परेशान किया है। टोटल कितना होगा 8 3 कितना हो जाए 11, और 9 6 15 16, 1 कितना होगा 17। किसका पूछा है एक्स, एक्स का मतलब 93। देखो ये वाली बात देखो 4 बार में, ये कितने बार में 4 इकाई 4, 7 चौका 28, ये 4 बार में इज्जत से पूरा पूरा कट जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, और 9 चौका 36 से कितना होगा 37। अब 2 पॉइंट पर पॉइंट बता रहा था, यहां पर हो जाएगा 3.72, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, बोलो बात समझ गए, आप कहोगे हाँ सर समझ गए। ठीक है, तो जो व्यक्ति जितना पैसा लगाएगा जितने समय तक उसको लिखेंगे, और डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे बता देंगे। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, कह रहा सुरेश दिनेश और रमेश 3:6:8 के अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। देखो 2023 में पूछा गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बताओ ये 3 है और दूसरा कितना है, आपको सर ये 6 है, और एक कितना है, आपको सर ये 8 है। अब करा इसमें बढ़ा दो, पहले वाले में 5%, आपको सर 105 कर दो, दूसरा कितना है 15% बढ़ा दो तो आपको सर 115 हो जाएगा, तीसरा कितना 8 है तो 20% बढ़ा दो तो 120 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दो, जो कट रहा है उसको काट दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, आप काट दो और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बताओ अगर हम बात करें क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, आपको सर 3 से काट दो, और 3 दूना कितना होगा 6 हो जाएगा, 3 इकाई 3, और 3 दूना 6, और 3 चौका कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। अब किसी से कट रहा है तो आप कहोगे सर हाँ सर 5 से काट दो, 5 दूना 10 हो जाएगा, अब 5 इकाई 5, अब 5 दूना 10 हो जाएगा, 1 5 15, अब 5 वट्ठे कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आपको सर 21 हो जाएगा।
जाएगा, और 23 दूना कितना होगा 46 हो जाएगा, और 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का 21 64 और 46 और 64, 21 कितना हो 46 और 64, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे हाँ। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, ए बी और सी ने साझेदार में एक व्यवसाय शुरू किया। शुरू में ए ने 29,000 रुपए का निवेश किया, जबकि बी और सी प्रत्येक 25,000 रुपए का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए। इसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 रुपए और निवेश किए। वर्ष के अंत में इतने रुपए हुआ, तो सी का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको SW देता हूं, आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन YT पे थी इसलिए कम पढ़ाया, अगले क्लास में पूरा आपका पार्टनरशिप आपका कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों में आपको एकदम जहर की तरह इस वीडियो को फैला देना है। ठीक है, तो अगर आप अपनी स्पीड को तेज नहीं करोगे, क्योंकि अभी वो समय आ गया है 15 मिनट में 25 क्वेश्चन का, तो आपको हर एक तरीका अपनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये वाली बात आप याद रखना। अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर अपनी स्पीड को तेज करना चाहते हो, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हो, तो ये बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम फीस के अंदर ये ऑफर में चल रहे हैं बैचेस, तो आप इसको कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।